नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत व शान को बयान करना और जैसा मौका हो उसके मुताबिक नामुस मुस्तफ़ा पर पहरा देना एक ये सच्चे मोमिन की अलामत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत रखना ये ईमान की पहचान है। और ये जो लोग रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत करते हैं और वो इस बात पर खुशी का इजहार करते हैं कि हम प्यारे आका के साथ मोहब्बत रखने वाले हैं, सरकार की मोहब्बत में हम जीने और मरने वाले हैं, ये लोग कायनात के खुशकिस्मत तरीन लोग हैं। आजकल कुछ तो लोग ऐसे हैं जिन्होंने तौहीद की आड़ में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत पर वो हमले कर रहे हैं। तौहीद की आड़ में वो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने जैसा बशर बनाने पर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और समझते हैं कि हमारा जो ये काम है ये तौहीद है। और मेरे दोस्तों याद रखिएगा, तौहीद अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करना है। तौहीद रब्बे करीम को लम यलिद वलम यूलद मानना है। तौहीद ये है कि इंसान अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराए। और मोहब्बत मुस्तफ़ा ये है, इश्क मुस्तफ़ा ये है कि इंसान इस बात का ऐलान करे कि अल्लाह के बाद कायनात की अजीम तरीन जो हस्ती है वो तेरे और मेरे लजपाल करीम आका मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हस्ती है। मेरे अजीज दोस्तों, नामुस मुस्तफ़ा यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिफाजत और इस पर पहरा देना ये एक बड़े खुशकिस्मत मोमिन के हिस्से में ये जिम्मेदारी आती है। नामुस रिसालत रसूलुल्लाह की अजमत व शान का दिफा करना, और ये कोई आज का अकीदा तरीका नहीं। हम आयात मुबारका को पढ़ें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा की जिंदगी को पढ़ें, हम जो उलमा है पाकाने उम्मत हैं हम उनकी जिंदगियों को पढ़ें तो हमें ये बात रोजे रोशन की तरह आया होगी कि वो लोग, उनकी जिंदगी का मिशन ही यह था कि हमने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत व नामूस पर पहरा देना है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज्जिरूहु व तुवक्किरू व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, कि तुम ईमान लेके आओ, व तुअज्जिरूहु व तुवक्किरू, और तुम ईमान लाने के बाद मेरे नबी की ताजीम करनी है, उसकी तौकीर करनी है। इस आयत मुबारका से समझ में आया कि अल्लाह ईमान लाने के बाद ताजीम नबी, तौकीर नबी ये एक ईमान वाले के ऊपर लाजिम है। दूसरे मकाम पर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराती अक्सरुहुम ला याकिलून, कि बेशक वो लोग जो आपको हुजरों के बाहर से पुकारते हैं उनमें से अक्सर ऐसे हैं ला याकिलून, कि वो अक्ल नहीं रखते। मेरे अजीज दोस्तों, अब इस आयत मुबारका के पस मंजर में तफसीर इब्ने कसीर में इमाम इब्ने कसीर ने दो बातें नकल फरमाई। एक तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का अमल मुबारक कि आपने देखा कि दो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के पास ऊंची आवाज से बातें कर रहे हैं। आप गए और उनसे पूछा कि तुम कहां से आए हो? उन्होंने कहा हम ताइफ से आए हैं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम यहीं के होते, इसी शहर मदीना के होते, तो मैं तुम्हारे इस अमल पर कि तुमने बारगाह मुस्तफा में सरकार की कब्र अनवर पर अपनी आवाज को बुलंद किया, इस वजह से मैं तुम्हें सजा देता। दूसरा एक कौल इमाम इब्ने कसीर ने इसी आयत के पस मंजर में आपने नकल फरमाया। आपने फरमाया कि जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाहिरी हयात तय्यबा में आपके सामने आवाज बुलंद करना, ऊंची आवाज करना,
ये ईमान वालों के लिए जायज नहीं था, ऐसे ही सरकार के पर्दा फरमाने के बाद भी बारगाह मुस्तफा में रोज़ा रसूल के सामने एक बंदा मोमिन की आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए। इसी को तो एक आशिक ने बड़े खूबसूरत तरीके से बयान किया कि बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया, अपनी पलकों से दर यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई उम्र का सरमाया गया। और इमाम बुखारी व मुस्लिम ने जो हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु के मनाकिब में जो जिक्र किया, जिसको हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान फरमाया। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना, ए हसन, जब तक तुम अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह की तरफ से उनका दिफा करते रहोगे तो जिब्रील भी तुम्हारी मदद करते रहेंगे। और हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि हसन ने जो कुफाराने कुरैश, कुफाराने मक्का की जो हज्व की है कि कुफार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हज्व किया करते थे और हजरत हसन रसूलुल्लाह की नामूस पर पहरा देते हुए उन काफिरों को जवाब दिया करते थे। मेरे करीम आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत हसन के इस अमल ने मुसलमानों के दिलों को ठंडा कर दिया है। इस हदीस मुबारक से यह भी पता चला कि बंदा मोमिन वो है कि जो रसूलुल्लाह की नामूस पर पहरा देता है और इस बात पर खुश होता है कि मेरे नबी की अजमतें, मेरे नबी की शानें जो हैं वो दिन ब दिन उनमें इजाफा हो रहा है। और मेरे दोस्तों, यही हमारे ईमान की कसौटी है, यही हमारे ईमान की पहचान है। और इसी को इकबाल ने अपने रंग में कहा कि ऐ बंदा मोमिन, जब तक तेरे दिल के अंदर रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, जब तक तेरे दिल के अंदर इश्क मुस्तफा है, तो दुनिया में कामयाब रहेगा, दुनिया में तेरे पास इज्जतें ही इज्जतें हैं। जिसको इकबाल ने इस रंग में बयान किया कि ये फाका कश मौत से डरता नहीं, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, और फिक्र अरब को देकर फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो।